हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में जानेंगे हम ऐसे टॉपिक के बारे में जो ज्योग्राफी की नींव है और ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि है इंटीरियर ऑफ अर्थ। जी हाँ, ये जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एटमॉस्फेयर, उनसे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर दुनिया के अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसका भी कहीं ना कहीं जेनेसिस और जिसकी बात हो सकती है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इंटीरियर ऑफ अर्थ से ही है। जो एटमॉस्फेयर जो प्री यानी कि जो प्राइमरी स्टेज पे जो एटमॉस्फेयर था उसकी जो संरचना हुई थी वो भी जो अर्थ के क्रस्ट, अर्थ के मेंटल और अर्थ के जो लिथोस्फीयर है उससे जो हीट जनरेट होती थी उसी की वजह से अर्थ का वो टेम्परेचर बना, जिसने बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लिया बनने में। आज डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। आप देख सकते हो हमने किस तरह से पूरे अर्थ को खोल रखा है बहुत सारे लेयर के अंदर, जिससे आपको पता चले कि अर्थ के अंदर क्या है। अर्थ के ऊपर आपको मालूम है ये सारे कॉन्टिनेंट हैं, ये सारे देश हैं। ये जो ब्लू ब्लू है ये वाटर है ना। आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। ये सारे हैं, ये सब कॉन्टिनेंट है, छोटे छोटे होंगे वो आइलैंड है। लेकिन बात हम कर रहे हैं आज अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है। अर्थ के अंदर क्या है, हम जिसका बॉल पे हम रहते हैं, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, उस बॉल के अंदर क्या है उसको हम हटा के देखते हैं उसके अंदर क्या मटेरियल है। तो उसके लिए हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। आप देखो हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ को किस तरह से हमने अर्थ को पूरा खोल के रखा है। आप देखो ये अर्थ है, ये ब्लू जो हिस्सा है वो सारा वाटर है, ये सारा लैंडमास वाला हिस्सा है वो क्या है, सारा की सारा कॉन्टिनेंट है, ये कंट्रीज है। तो आप देखो इसके अंदर हमने इसको किस तरह से खोला हुआ है। 1 सेकेंड, आप देखो इसके अंदर, ये देखो ये जो हिस्सा है ना, ये स्टार्टिंग, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, ये है क्रस्ट। ये क्या है, क्रस्ट। ये जो हिस्सा है आप देख रहे हो उसके अंदर, अब मान के चलो हमने बॉल को खोल दिया है, मान के चलो हमने बॉल को खोल दिया है, ये जो हिस्सा है ये क्रस्ट, ये है मेंटल, ठीक है। ये क्या है, मेंटल है। हम और अंदर चले जाएं, अगर ये बॉल के ऊपर हम खड़े हों और इसमें ड्रिल करना शुरू करें, इसमें ड्रिल करना शुरू करें, तो ये जो पहले जो स्टार्टिंग का हिस्सा है वो है क्रस्ट, ठीक है। हम उसको ड्रिल करना शुरू करें तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो होगा इसका मेंटल, ठीक है। मेंटल हिस्सा ये वाला हिस्सा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि इसका जेनेसिस शायद यही होता है, ठीक है। उसके आप देखोगे ये जो हिस्सा है ये है आउटर कोर, ठीक है। ये आप देखो ये है क्या है, आउटर कोर। और ये क्या है जो आपको व्हाइट दिख रहा है, ये है इनर कोर, ठीक है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है इनर कोर। तो क्या हो गया, हमने 4 हिस्से में इसको बांट दिया। तो उससे ऊपर जो है वो क्रस्ट, जिसके ऊपर हम रहते हैं वो क्या है, क्रस्ट। अगर हम जिस धरती पर रहते हैं वो क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो हम ड्रिल करना शुरू करेंगे, जो अगला हिस्सा आएगा वो क्या होगा, मेंटल। उसके बाद और ड्रिल करना शुरू करेंगे, जो तीसरा हिस्सा आएगा वो क्या होगा, आउटर कोर। और जो लास्ट का हिस्सा होगा, यानी मान के चलो आप जो बीज, अगर फल की बात करें तो उसका बीज जो होगा, बिल्कुल बीज का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, इनर कोर होगा, ठीक है। इस तरह से पूरे अर्थ की संरचना हो रखी है। इतना आसान नहीं है अर्थ के बारे में जानना, अभी उसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई है। ये तो सिर्फ जिस तरह से हमने बांट दिया है, इसको हम फिजिकली भी बांट सकते हैं, इसको हम केमिकली भी बांट सकते हैं, ठीक है। ये हमने जो बांटा वो केमिकली बांट रखा है। फिजिकली जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है, जिसके अंदर लिथोस्फेयर है ना, इस तरह से हम एस्ट्रोनोस्फेयर उस तरह से बांटते हैं, वो भी इसी की प्रॉपर्टीज ही होती हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। आप ये देखो कि ये मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये आपको बताया मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, हमारा अर्थ है। सबसे ऊपर क्रस्ट आ गया, फिर मेंटल आ गया, ये मेंटल आ गया, आउटर कोर आ गया और ये इनर कोर आ गया, ठीक है। और इस तरह से इसको बांटा हुआ है, अगेन क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। अभी बात करेंगे किसी कितनी गहराई है, कौन ज्यादा है कौन कम है, लेकिन उससे पहले आप ये जानो कि हमें जानना ही क्यों है ना। उससे पहले सबसे पहले आपका सवाल क्या होना चाहिए कि हमें जानना ही क्यों है, हम क्यों जाने इसके बारे में। हम तो अच्छे से रह रहे हैं, हमें क्या मतलब इसको बारे में जानने में कि अर्थ के अंदर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, है ना। उसको जानना इसलिए जरूरी है, जितने फिनोमेना होते हैं, ठीक है, जितने ही अर्थ पे फिनोमेना होते हैं उनके बारे में आप कैसे पता करोगे। अब लेट्स से फिनोमेना की बात करता हूं, तो पहला फिनोमेना इसके अंदर है वॉल्केनो। वॉल्केनो जो होते हैं, वॉल्केनो के बारे में आप पता कैसे लगे, ठीक है, कि वॉल्केनो क्यों है, वॉल्केनो के अंदर से लावा क्यों निकल रहा है, ठीक है। ये फिनोमेना जो हुआ, ज्योग्राफी का फिनोमेना हुआ, उसके बारे में जानना जरूरी है हमें। दूसरी चीज हम जानना चाहते हैं अर्थक्वेक के बारे में,
कि भाई एकदम से हम लोग रह रहे थे, एकदम झटका लग गया, अर्थक्वेक, ये क्यों आ गया, ठीक है, वो फिनोमेना कैसे जानेंगे। तो ये कुछ कारण हैं जो हमें मजबूर करते हैं और हमारे अंदर उत्साह बनाते हैं कि हम जाने कि अर्थ के अंदर आखिर है क्या, जिसकी वजह से ये सारे वॉल्केनो होते हैं। वॉल्केनो आप देखते हो कि बहुत बड़ा इसका साइलो होता है, उसके अंदर से मैग्मा निकलता है, उसके अंदर लावा निकलता है। तो साइंटिफिक थ्योरी में ये जानना बहुत जरूरी है कि लावा असली में आ कहां से रहा है और ये इतना गर्म कैसे है, अर्थ के अंदर से आ रहा है, इतना गर्म कैसे है। हम जो रहते हैं वो नरम जगह पर रहते हैं, लेकिन इसके अंदर से इतनी गर्म चीज कैसे निकल रही है ना। हम जो आसानी से रहते हैं, एकदम से जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे हिल जाती है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स कैसे होते हैं, उस सबको जानने के लिए ये क्यूरियोसिटी पैदा होती है यहाँ से, जिस फिनोमेना क्यों हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हमारा आप देखो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या मैंने आपको बताया था पहले वीडियोस के अंदर, ये क्या है, उसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये उसका एटमॉस्फेयर है, जिसमें ट्रोपोस्फेयर भी होता है, स्ट्रेटोस्फेयर भी होता है, मेसोस्फेयर भी होता है ना, थर्मोस्फेयर भी होता है, एग्जोस्फेयर भी होता है। तो हमें यह जानना भी जरूरी बहुत ज्यादा है कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर बना है वो कैसे बना है ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कैसे बना है, अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना है। आपको पता होगा हम अर्थ के ऊपर इसीलिए रह पाते हैं बिकॉज अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, करेक्ट। बाकी प्लैनेट पर हम क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि वहां का इतना रेडी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं ये एटमॉस्फेयर किस तरह से आया, क्या अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ का जो इंटीरियर है, उसका कोई भी रोल है क्या एटमॉस्फेयर के बनने में, एटमॉस्फेयर के डेवलप होने में। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है, जिसके अंदर हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है कि हम जाने कि अर्थ के अंदर आखिरकार है क्या। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अर्थ के अंदर क्या है। ये हो गया वाई, है ना, कि हम क्यों जाने, ये हो गया हम वाई, कि हम क्यों जाने कि अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आप देखो इसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड में दिखाता हूं आपको, ये स्लाइड, जो स्लाइड बताती है कि संरचना किस तरह से है, कितने किलोमीटर तक है। और सबसे पहली बात, सबसे जो मेन क्वेश्चन एक आपको लगेगा, बड़ा अच्छा से लगेगा आपको, एक डेटा है कि अर्थ की जो गहराई है, यहां से लेके अगर मैं अर्थ की यहां तक आ जाऊं, ये गोला है अर्थ, है ना, इसको मैं यहां से छीड़ दूं बीच में से, तो ये कितनी गहराई है, कितने डिस्टेंस है। तो ये आप देखो, ये है डिस्टेंस 6378 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि मान के चलो कि ये सेंटर है, सॉरी ये पूरी गहराई नहीं है, ये सेंटर की गहराई, ये सेंटर की है ना। यहां से जो सेंटर होगा वो इतने किलोमीटर पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा। 6378 किलोमीटर जो इसके डेप्थ है वो इसके सेंटर में पड़ती है। ठीक है, अब मैंने आपको 3-4 चीजें इसके अंदर बताई थी, वो मैंने क्या बताई थी, मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट क्या होता है ना, कि क्रस्ट यानी कि जिस पे हम रहते हैं, है ना, जो सबसे ऊपरी भाग होता है पृथ्वी का वो होता है क्रस्ट। ठीक है, जिसको हम फिजिकली या फिर हम मटेरियली हम उसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर सारे क्या होते हैं, खनिज होते हैं। ठीक है, अब तो देखो एक वाई के अंदर एक और ऑप्शन भी है, एक और जानना जरूरी है कि हम क्यों जाने अर्थ के अंदर क्या है। जितने मिनरल्स पाए जाते हैं, गोल्ड पाया जाता है, मिनरल पाए जाते हैं, जिंक पाया जाता है, लेड पाया जाता है, और सारे मटेरियल पाए जाते हैं, कॉपर पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपके मन में सवाल जरूर उठना चाहिए, ये आप पाए तो जा रहे हैं, पर ये आए कहां से। हम जब माइनिंग करते हैं, जो गड्ढा खोदते हैं जमीन के अंदर, उसमें हमें निकलते हैं, माइनिंग करते हैं, तो एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये जमीन के अंदर गए कैसे। अगर ये यहां तक है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी, अगेन ये एक और वाई का क्वेश्चन है जानने के लिए कि हम क्यों जाने अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको अर्थ जिसके अंदर रहते हैं, मेंटल जो अगला हिस्सा अगर हम ड्रिल करना शुरू करें, आउटर कोर जो इसका जो जस्ट नेक्स्ट टू लास्ट हो गया आपका इनर कोर। अब आप देखो कि ये क्या है, सबसे ऊपर हम कहा रहे हैं आपको क्रस्ट में, क्रस्ट पे ही जितने माउंटेन्स वगैरह आपको देखेंगे सब क्रस्ट पे देखेंगे, जितनी लेक्स, पानी, ओशन सब देखेंगे क्रस्ट पे देखेंगे, जो कंट्रीज देखेंगे वो सारी आपको क्रस्ट पे देखेंगी। उसके अंदर आप नीचे आ जाओ तो आपको मिलेगा मेंटल। ठीक है, क्या मिलेगा, मेंटल, यानी कि जो क्रस्ट है इसकी जो चौड़ाई है, यहां से लेकर क्रस्ट की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 100 किलोमीटर की है, वो तकरीबन 100 किलोमीटर की है जो क्रस्ट की चौड़ाई है। ठीक है, उसके जैसे हम 100 किलोमीटर नीचे चले जाएं, उसके बाद हमें दिखना शुरू हो जाएगा मेंटल। पहले अपर मेंटल होएगा, उसके बाद आएगा बॉटम मेंटल, फिर आपको दिखेगा मेंटल। मेंटल की जो लंबाई है, इसकी जो डेंसिटी का जो किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर तक है।
यानी कि 100 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट है, 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल है। ठीक है, ये बहुत ही हॉट होता है, यानी जो मैग्मा लावा जो होते हैं वो यहीं से निकलते हैं। ठीक है, मेंटल लावा जो होते हैं वो यहीं से निकलते हैं। उसके आप देखोगे, आप नेक्स्ट पार्ट उसका है वो है क्या है, आउटर कोर। आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड। आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये भी बहुत हॉट होता है। आप समझो कि किसी चीज के अंदर आप जितना अंदर चले जाओगे, डेप्थ में जाते जाओगे, उतना ही प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उतना ही प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखो, इतना हम नीचे आ रहे हैं, कितना प्रेशर होगा। यहाँ लेट सपोज एक पार्टिकल ए है, आप समझो एक पार्टिकल ए पर कितना प्रेशर होगा, इतना दबाव होगा, इसलिए यहाँ पे जो हिस्सा होगा वो बहुत ज्यादा ही हॉट होता है ना। और इसकी जो लंबाई, इसकी जो डेप्थ होती है वो 5100 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ऊपर से लेके 5100 किलोमीटर तक। पहले 100 किलोमीटर में क्रस्ट, अगले 2900 किलोमीटर के अंदर मेंटल, और 5100 किलोमीटर तक का जो हिस्सा होता है, 2900 के बाद 5100 किलोमीटर का हिस्सा वो होता है आपका आउटर कोर, जो कि लिक्विड का पार्ट होता है। उसके बाद होता है क्या, इनर कोर। आप देखो ये सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये क्या है, इनर, और ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ये क्या होता है, सॉलिड। एवाकाडो देखा होगा आपने, एवाकाडो। एवाकाडो का आप खोलेंगे तो जो बिल्कुल बीच की जो गुठली दिखती है आपको, जो सीड दिखता है, बीज दिखता है, वो ऐसा ही होता है जैसा कुछ ना कुछ हमारा इनर कोर होता है ना। और वो क्या होता है, सॉलिड होता है। ऐसा एवाकाडो के अंदर भी जो बीच का हिस्सा होता है वो सॉलिड होता है ना, ऐसी अर्थ का जो बीच का हिस्सा है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरह से अर्थ की पूरी संरचना इसके अंदर है। अब आप समझो, एक सबसे बड़ा सवाल वापस से आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए कि हमें मालूम कैसे पड़ा। जब ये इतना गर्म है, यहाँ कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, इस पर इतना प्रेशर है, 5,000 किलोमीटर का प्रेशर है, तो हमें ये मालूम कैसे पड़ा कि यहाँ पे जो हिस्सा है वो सॉलिड है या लिक्विड है, या ये मेंटल है या लिथोस्फेयर का हिस्सा है ना। हम जा ही नहीं सकते उसके अंदर। अब मान के चलो, ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं इसके अंदर, हम कैसे पता कर सकते हैं इसको। एक तरीका तो ये है कि हम ऊपर से खुदाई करना शुरू करें। एक तरीका तो ये है, ऊपर से खुदाई करना शुरू करें तो हमें मालूम पड़ता जाए कि क्या क्या कौन कौन सी लेयर हमें मिलती जा रही है, अब वो नोट करते जाएं। और एक तरीका ये हो सकता है, तो भाई पहली कोशिश भी करी गई, पहली कोशिश करी गई साउथ अफ्रीका के अंदर, एक माइंस को खोदा गया। वहां उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं और देखते हैं हम कहां तक ड्रिल कर पाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग सिर्फ 4 किलोमीटर तक ड्रिल कर पाया। ठीक है, सिर्फ 4 किलोमीटर तक ऊपर से ड्रिल करना शुरू किया, तो मैं 4 किलोमीटर तक ड्रिल कर पाया। ठीक है, तो आपको बताओ, एक तो दो तरीके हो सकते, एक तो डायरेक्ट तरीका हो सकता है पता करने का, एक हो सकता है इनडायरेक्ट तरीका भी हो सकता है पता करने का। डायरेक्ट तरीके अंदर हमने पहला देख लिया, ड्रिलिंग। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो भी हमें मिनरल पाए हैं ऊपर, जो भी हमें मिनरल्स पाए हैं ऊपर, हम उनको ले जाएं टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर ले जाएं, उनके केमिकल कंपोजिशन को पता करें, उनके केमिकल कंपोजिशन को पता करें कि इन पे कितना प्रेशर रहा होगा, ये किन चीजों के बने होंगे, ये कोबाल्ट है, जिंक है, इसका प्रेशर क्या रहा होगा। एक हो सकता है हम उसके अंदर मिनरल्स की हम टेस्टिंग कर लें, मिनरल्स की हम टेस्टिंग कर लें। ठीक है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं जो डायरेक्ट तरीके हो सकते हैं। इनडायरेक्ट तरीके में क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट तरीके के अंदर क्या हो सकता है, सबसे पहला जो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से पता हो पाती है चीजें, वो होता है सीस्मोलॉजी। ठीक है, वो क्या होता है, सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी में क्या करते हैं, वेव्स छोड़ते हैं, ऊपर से वेव्स गिरती हैं, तो ये देखते हैं कि कहाँ वेव्स टकरा रही हैं और कहाँ वेव्स घुल रही हैं। कहीं से वेव अगर टकरा रही होगी, अगर लेट सपोज ये रिमोट है, मैं यहाँ से इसके ऊपर वेव छोड़ू, अगर यहाँ टकरा जाए तो ये वापस रिफ्लेक्ट करेगी, तो हो सकता है ये सॉलिड है। अगर मान के लिक्विड होगा तो ऊपर से वेव्स डालूंगा तो ये वापस नहीं जाएगी, ये इसी के अंदर कहीं ना कहीं संलग्न हो जाएगी, इसी के अंदर कहीं ना कहीं घुल जाएगी, तो ये लिक्विड स्टेट होगा। तो इसी यही टेक्निक होती है, सीस्मोलॉजी वाली टेक्निक होती है, जिसकी वजह से हम पता कर पाते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। किसी ने जाके नहीं देखा है इसके अंदर, किसी ने ड्रिल करके नहीं देखा है, ये सिर्फ तरंगों, वेव से और पैटर्न से मालूम पड़ता है कि अर्थ के अंदर की संरचना किस तरह से है। तो मैंने आपको शायद बहुत सारी चीजें इसके अंदर बता दी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। पहली चीज, अर्थ की 4 लेयर की कौन कौन सी है, क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर आउटर कोर है, इनर कोर है, उनका डायमेंशन क्या है, कितने किलोमीटर पे है, वो अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है उसकी स्थिति क्या है, वो 6,378 किलोमीटर पर उसका सेंटर पड़ता है। किसकी स्टेट गर्म है, किसकी स्टेट सॉलिड है, किसी की लिक्विड है, वो मैंने आपको इसके अंदर बताया।
क्यों जानना चाहिए अर्थ की संरचना के बारे में, वॉल्केनो के बारे में जानना है हमें, अर्थ के बारे में जानना है हमें, मिनरल्स के बारे में जानना है, ये कहाँ से आया, जिंक कहाँ से आया, कोबाल्ट कहाँ से आया, है ना, वॉल्केनो के बारे में जानना है, अर्थक्वेक के बारे में जानना है। तो ये सारे वाई वाली बातें हैं कि हम क्यों जानना चाहते हैं। फिर हमें कैसे मालूम पड़ा, हाउ, ये बात आती है हाउ के अंदर। मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड थे और इनडायरेक्ट मेथड थे कि हमें कैसे मालूम पड़ा। ठीक है, ये सब आपको जब जानकारी नहीं होगी तो आप पता नहीं कर पाओगे कि जितनी एक्टिविटी ऊपर ज्योग्राफी की हो रही है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो और जितनी भी हो रही है वो क्यों हो रही है। ओशन के अंदर कोई भी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही है, ओशनिक करंट्स कैसे काम करते हैं, ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे काम करती हैं, है ना, आपको वो नहीं मालूम पड़ेगा। थर्मल एनर्जी कैसे काम करती है, ये सब आपको नहीं पता होगा जब तक आप अर्थ के स्ट्रक्चर, अर्थ संरचना के बारे में नहीं पता करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं और ज्योग्राफी के अंदर और भी जितने भी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो हमें सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियो विद फुल पिक्चर्स आपको मिलती रहे।